जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शन दिलाने वाली वीडियो में। इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है और उन 10 प्रश्नों के साथ में हमने उनको पूरा विस्तार में समझाया, जिससे कि आप 40 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ 10 क्वेश्चनों के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भौतिकी में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो वहां पर इसका आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर 20, 7। भौतिकी में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अब ये मात्रक कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। वहां पर एक तो होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इन मात्रकों को किससे डिनोट किया जाता है, इसको हम एक पोस्ट बनाकर अपने इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए, पारसेक किसकी इकाई होती है? तो पारसेक आपको बतानी है। पारसेक दूरी की इकाई होती है और दूरी मापने की अगर सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है तो वो पारसेक ही होती है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक पारसेक में 3.084 गुणा 10 की पावर 6 मीटर होते हैं और इसी में अगर हम लोग बात करें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की ही इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, या इसी को आप कह सकते हैं 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलायची की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलायची की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। इलायची की पहाड़ियां केरल में स्थित है। और केरल में क्या क्या स्थित है? नीलगिरी हिल्स स्थित है और अन्नामलई हिल्स स्थित हैं। और इलायची की पहाड़ियों को ही हम लोग कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है। इनको ये भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर नल्लमलई हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, शेषाचलम हिल्स और नागरी हिल्स यहाँ पर स्थित है। इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर हम लोग सी की बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जवादी हिल्स, सेवराय हिल्स या स्लेम कस्बे में स्थित है। वरुसनाथ हिल्स, पलानी हिल्स, पंचमलई हिल्स और सिरुमलई हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी तो इनमें से कोई नहीं, या तो आंसर हो नहीं सकता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट डिओबोली पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? इसका आपको आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर और अन्य कुछ पर्वत शिखर स्थित है जैसे कि सैडल पीक। सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में, माउंट डिओबोली मध्य अंडमान में, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में और माउंट हैरियट स्थित है दक्षिणी अंडमान में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने सभी के सभी आपको याद करवा दिए। आप इनको अच्छे से नोट्स बनाकर रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? अधिकतर आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आपको यहाँ पर इनमें से देखना है, रामगंगा नदी, घाघरा नदी और महानंदा नदी। ये तीनों की तीनों नदियां गंगा की बाएं तट से सहायक नदियां हैं। और कौन कौन सी है तो आपको याद रखना है, जैसे कि ये तीनों हो गई, रामगंगा, गोमती, घाघरा, इनके साथ गंडक, कोसी और महानंदा, ये भी गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है, तो आपको यमुना और सोन को याद रखना, यानी कि आपको दोनों तरफ की सहायक नदियां पता हो गई। अब आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसका आपको आंसर देना है 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अगर इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती, तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है मानसरोवर झील से होता है। और किस ग्लेशियर से होता है, तो चेमयुंगम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो वहां पर यारलुंग सांगपो इस नदी को कहा जाता है। अगर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो वो नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी हिमालय के समानांतर बहती है, तो आपको आंसर याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, कपास के उत्पादन को किस उपयुक्त मृदा
कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो वहां पर आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी और बेहतरीन मानी जाती है। अगर हम लोग बात करें जलोढ़ की, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जलोढ़ किसे कहते हैं, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और इनके दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ मात्रा में, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये भी बात आपको याद रखनी। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो आपको जलोढ़ मिट्टी को आंसर टिक करना होगा। अगर हम लोग लाल मिट्टी की बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें सिलिका व आयरन की बहुलता पाई जाती है और लाल रंग का कारण इसमें क्या होता है, लौह ऑक्साइड ही इसके लाल रंग का कारण होता है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात करें लैटेराइट मिट्टी की, तो यहाँ पर यह क्या होता है, ये मिट्टी पश्चिमी घाट सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, सतपुड़ा, असम, मेघालय की पहाड़ियों में शिखरों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसका स्वरूप कैसा होता है, ईंट जैसा इसका आकार होता है, ये भी बात आपको याद रखनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, आपको इसको याद कर लेना चाहिए कि थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और ये दर्रा कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा होता है, तो यह है भोर घाट दर्रा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम लोग बात करें कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने वाला कौन सा है, तो सेनकोट्टा दर्रा है, जो कि केरल में स्थित। सभी के सभी हमने देख लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इनको याद कर लेना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है ऑप्शन नंबर सी, कैलूमर चोटी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करें नोकरेक, तो नोकरेक मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी। और हम लोग सारामती की बात करें तो ये नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम लोग यहाँ पर कलसुबाई की बात करें तो ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और ये जो क्वेश्चन आपके लिए आ गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको आंसर करके बताना है हमें। पहला क्वेश्चन है हमारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखी होगी तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। दूसरी है हमारी, शेषाचलम हिल्स कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन हमने अपनी इसी वीडियो में कराया, तो इसको भी आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।